नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। देखिए, हमें समाज की प्रगति के लिए जागरूक होना पड़ेगा। हमें कुछ ऊंचा होकर सोचना पड़ेगा, अपने आप से हटके समाज के लिए सोचना पड़ेगा। कहते हैं कि आदमी अगर सचेत हो जाए तो जो सचेत होने की शक्ति है वह निराकार है। शक्ति तो निराकार ही दिखाई देती है और प्रकृति का साकार रूप देखा जाता। प्रकृति तो दिखाई देती है, जो भौतिक वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकृति पदार्थों का हलचलों में हमारी जो शक्ति है, इसके कार्य करते देखा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता में उसकी मूल सत्ता आकार रहित ही होती है। मतलब जो हम सोचते हैं उसका तो कोई आकार नहीं है सोचने का। तो अगले जो आगे समय आएगा उसमें जो हमारी चेतना होगी वह समाज को आगे बढ़ाने के लिए होगी। इसको हम सीमाबद्ध नहीं कर सकते, बल्कि यह असीमित है। हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ना है। तो हमारी जो आस्था है, जो संकट आने पर युग को असंतुलित कर सकती है, संकट आने पर, और इसलिए निवारण का केंद्र बिंदु भी आस्था क्षेत्र से ही होना चाहिए, विश्वास में होना चाहिए। इन दिनों ऐसा ही भावात्मक प्रवाह जनमानस में उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह प्रमाण परिचय मिलने लगे कि श्रद्धा तत्व की अभिवृद्धि का दौर चला गया है और आदर्शवादी गतिविधियों का क्रम आरंभ हुआ है। व्यवहारिक जीवन में आदर्शवादिता का समावेश हो पाना पहले किन्हीं संत महात्माओं का ही काम माना जाता था। नए युग में तो यह संभव नहीं है। जन जन में यह चेतना उत्पन्न होगी कि उसे अपने जीवन क्रम में अधिकाधिक मात्रा में धारण किया जा सके। मतलब कौन सी भावना? समाज को विकसित करने की भावना को अपने अंदर धारण करना चाहिए। फिर कहते हैं कि जीवन क्रम में अधिकाधिक मात्रा में धारण रहेगा तो आदर्शवादिता न तो अव्यवहारिक और न असंभव, बल्कि उसे अपनाने के लिए भी अभिष्ट मात्रा में साहस संजोना भर आवश्यक होता है। संकीर्ण स्वार्थपरता तक ही सीमित इच्छा और चेष्टा की नए सिरे से समीक्षा कर उसमें भरी हुई क्षुद्रता हटाकर उस स्थान पर महानता की स्थापना के लिए कुछ कदम बढ़ाने चाहिए। और इस मात्र आवश्यक, फिर तो व्यक्ति आदर्शवादी मार्ग पर बढ़ता ही चला जाएगा। समाज के उत्थान के लिए हमें आदर्शवादी तो होना ही होगा, और उस आदर्शवादिता से ही हम समाज की तरक्की कर सकते हैं। देखिए, अगर हम पड़ोसी की सहायता करते हैं, उसके पढ़ने लिखने में, उसे आगे बढ़ाने में, तो एक आदर्श बात है। अगर हम केवल अपने बच्चों में लगे रहें तो क्या है, ये यथार्थ है। तो हमें आदर्शवादिता की ओर बढ़ना होगा। लोभ मोह अहंकार के दैत्य अपनी पर जनसाधारण को कठपुतली की तरह नचाता है। हमारे अंदर जो लालच है ना, ये हो जाए वो हो जाए, इसी भ्रम में हम सब कार्य करते हैं, तो लोभ हमें नचाता है अपनी उंगली पर। इन दिनों धनी निर्धन शिक्षित अशिक्षित सभी कोई अपने तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि में बुरी तरह उलझे रहते हैं। केवल लोग अपनी स्वार्थ साधना में लगे रहते हैं। लोक चेतना लिप्सा और लालसा की कीचड़ में गहराई तक उलझी हुई है। इसमें सामान्य प्रयत्नों से हेर फेर होता दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा ही भी नहीं लगता कि अंतः प्रेरणा का उद्गम, अंतः प्रेरणा क्या, जो हमारे अंदर से हमें किसी काम करने के लिए प्रेरित करती है, वह अंतः प्रेरणा कहलाती है, और बाह्य प्रेरणा हमें बाहर से मिलती है। लोक उत्कृष्टता की ओर अपना स्तर उठाने तथा आदर्शवादिता को अपनाने के लिए प्रयत्न करेंगे।
यह परिवर्तन बाहर से थोपा हुआ नहीं अपितु भीतर से ही उत्पन्न होता है। मनुष्य आदर्शवादी बने, ये उसके अंदर से ही प्रेरणा आती है कि वह अच्छे अच्छे कार्य करे समाज में और आदर्श कार्य करे, एक आदर्श स्थापना करे। कहने सुनने को तो धर्म और अध्यात्म की भक्ति और शांति की सज्जनता और उदारता ही चर्चाएं आप दिन होती रहती हैं। लोगों के लिए तो यह विनोद का विषय है और सबसे काटने के लिए भी इसकी चर्चाएं भी करते हैं। समय भी काटने के लिए चर्चा करते रहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो तथाकथित धर्मगुरु, लोक नेता, लेखक, वक्ता उत्कृष्टता, आदर्शवादिता की बातें करते हैं, किंतु विरले लोग ही इन्हें क्रियान्वित करते देखे जा सकते हैं। फिर सर्वसाधारण के लिए तो उन्हें आचरण में ही उतारना और भी कठिन हो जाता है। भाई साधारण आदमी कैसे उन्हें आदर्श को अपनाए, उसके लिए तो अपनी ही पूर्ति बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सर्वसाधारण के लिए सही है कि ये मुश्किल है। जब उसका कोई उदाहरण ही न मिले तो अनुकरण करने के लिए कौन तैयार होगा। अपने समय के मूल कठिनाई यही है। बाहरी उपकार के रूप में तो प्रचार किया जाता है, अपनाई जाती है, यह प्रक्रिया चल भी रही है, लेकिन सफल इसलिए नहीं होती कि लोक चेतना को, अंतः स्थिति को स्वीकार करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। कानों से सुनने तथा मस्तिष्क में समझ लेने मात्र से बात नहीं बनती। व्यक्ति की स्थिति और आकृति बदलती है तो मात्र अंतः प्रेरणा से ही। यही क्षेत्र बंजर को जाने से इन दिनों जो कुछ बोया जाता है वह निष्फल है और अनुकरण होकर अंकुरित होकर रह जाता है। जैसे बंजर गरीब गुरबा समर्थ आदमी के लिए तो आदर्शवाद ऐसे ही है जैसा बंजर भूमि में कोई फसल पैदा कर ले, कोई प्रयास करके जल डालेगा, बीज बोएगा, खाली अंकुरित हो जाएंगे लेकिन वो पनप नहीं पाएंगे। इस कठिनाई का समाधान प्रज्ञावतार करेगा। प्रज्ञावतार जो बुद्धिमान होगा, पर भीतर से अंतः प्रेरणा के झकझोर कर दिशा बदलने जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। परिणाम स्वरूप वह प्रयोजन सफलतापूर्वक होने लगेगा, जिसके लिए प्रशिक्षण, प्रेरणा, प्रोत्साहन और दमन जैसे सभी उपाय इन दिनों किए जा रहे हैं, किंतु सफल नहीं होते। आदर्श बनना और आदर्श को अपनाना बहुत कठिन काम है। इसके लिए प्रयास तो किए जाते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। उच्च स्तरीय भाव संवेदनाएं उसी स्थिति में उत्पन्न होती जब अंतःकरण मूर्छित हो जाता है। मूर्छित अंतःकरण में ही धर्म धारण के बीज अंकुर नहीं किए जा सकते। इस कठिनाई के निराकरण का मार्ग किसी को भी नहीं सूझता। परिणामतः इस दिशा में किए जाने वाले सारे प्रयास असफल होते हैं। जनमानवीय प्रयास असफल होते हैं तो देवी प्रयास बागडोर अपने हाथ में संभालते हैं और प्रज्ञावतार की प्रेरणा से यही कठिनाई हल हो जाती है। इसके प्रभाव से लोग अपने भीतर नई उमंगें उठती अनुभव करते हैं। मस्तिष्क में उत्कृष्टता के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। अंतःकरण में बात जाती है, फिर आदमी ऊंचे उठने की बात भी सोचते हैं, ऊंचे उठने की, तरक्की करने की। शरीर सत्कर्मों में रस लेना आरंभ कर देगा। इसी रूप में युग परिवर्तन के बीजांकुर फूटेंगे, मतलब युग में तरक्की होगी, समाज में तरक्की होगी। इस शुभारंभ के प्रवर्तन का श्रेय सदा सुसंस्कारों, जागृत आत्माओं को मिलता है। वही पहल करती है और सामान्य जन समयानुसार उसका अनुगमन तथा अनुकरण करते हैं।
सामान्य लोग महान लोगों का अनुकरण, कब गांधी जी थे तो वे तो एक आदर्श थे, और जो सामान्य लोग हैं उनका अनुकरण करते हैं। वे आगे बढ़े, देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने तरह तरह के आंदोलन करे, तो जो जनसाधारण है उन्होंने उनका अनुकरण किया। सेनापति तत्पर होते हैं तभी सैनिक युद्ध मोर्चे की ओर बढ़ते हैं। श्रेष्ठ संस्कारों आत्माओं को प्रज्ञावतार द्वारा नियुक्त सेनापति कहा जा सकता है, जिन नेतृत्व में सर्वसाधारण अभिष्ट परिवर्तन के लिए आगे बढ़ते हैं। जागृत आत्माओं की संख्या इन दिनों कम है, पर वे जितनी भी हैं उन्हीं में आरंभ होना सर्वप्रथम उन्हें भी आभास दर्शन होगा। वे ही स्वयं का प्रेरणा से अपने आप को बदलने का साहस प्रदर्शित करते। पहले तो गांधी जी ने अपने आप को बदला। पहले गांधी जी सुटेट बुटेट ही थे, बाद में उन्होंने समाज की दशा देखकर अपना जो वस्त्र है वो भी बदल लिया। अपने जो विषय पहले वे सब करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने में परिवर्तन कर लिया। इसी तरह से अपने अंतःकरण को परिवर्तित करके मनुष्य स्वयं में परिवर्तन कर सकता है और समाज के लिए आदर्श उपस्थित कर सकता है और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। उनकी निजी समस्याएं उभरेंगी, किसकी? जो समाज को विकास की ओर ले जाएगा। फिर साहस प्रदर्शित करेगी, उसकी शिक्षा, उसकी निजी आस्थाएं उभरेंगी। फलतः वे क्षुद्रता से प्रेरित गतिविधियों में कटौती करने, मतलब छोटे काम नहीं करेंगे, जैसे शराब का सेवन वगैरह गलत कार्य नहीं करेंगे। इस बचत को महान प्रयोजनों में लगाने की नीति अपनाते हुए देखी जा सकेगी। यही कारण है कि महामानव सदैव अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में कटौती करते हैं। गांधी जी कितना कम खर्च करते थे। एक बार उनसे एक छोटी सी पेंसिल खुद मतलब इधर उधर हो गए तो उसको घंटों भर ढूंढ के उसका काम में लिए। तो मतलब अपने निजी जीवन में खर्चों में भी कटौती करते हैं। फिर उससे बची शक्ति को परमार्थ प्रयोजनों में लगाते रहते हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की कटौती कर सकेगा उसके पास परमार्थ प्रयोजन में लगाने के लिए श्रम, समय, मनोयोग एवं साधनों की जरा भी कमी नहीं होगी। जो अपने में ही सब खर्च कर लेगा, मार करोड़ों की गाड़ी खरीदते हैं, कहीं कुछ करते हैं, अगर इन सब में कोई कटौती करेगा तभी तो समाज की तरक्की के लिए कुछ का योगदान करेगा। और जब अपने पास से सब अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लग जाएगा तो वो कहाँ से समाज की पूर्ति करेगा, कहाँ से समाज को आगे बढ़ाने के कार्य करेगा। तो वही कहते हैं कि अच्छी स्थिति आए तब परमार्थ की दिशा में अग्रसर हुआ जाए, यह सोचते हुए अच्छी स्थिति आने की प्रतीक्षा करना निसार है, बेकार है। और देखा जाए तो उपलब्ध है, यह भी कम नहीं है। यदि उतनी को हो सदुपयोग किया जा सके, इतनी सामर्थ्यता उभरने लगती है कि सामान्य व्यक्ति भी असामान्य और आश्चर्यजनक मात्रा में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुत कुछ कर गुजर सकते हैं। सामान्य लोग भी दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं, औषधालय खोल सकते हैं, गरीब समाज की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, गरीबों के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर अपने पर नियंत्रित रखें तब। और केवल अपनी ही महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगे रहेंगे तो समाज की तरक्की कहाँ से होगी। तो वही कहते हैं कि जनसाधारण के लिए अंशदान श्रमदान करने का भाव भरा उत्साह वही उमड़ेगा जहाँ परमार्थ भावना की गंगा अंतःकरण की गंगोत्री से निकलेगी। आत्म कल्याण की यमुनोत्री भी वही हैं और इन दोनों
का, गंगा यमुना का, आत्म कल्याण और लोक कल्याण का संगम समन्वय मतलब मिलकर एक ही रूप में दृष्टिगोचर होगा। यह रूप जन जागरण के लिए, लोकमानस के लिए, परिष्कार के लिए और भाव भरा उत्साह यह जब आतुर होता है तो हजार बाधाएं और लाख कठिनाइयाँ रहने पर भी वह आगे बढ़ता रहता है। बाधाएं और कठिनाइयाँ ही नहीं, असहयोग और विरोध होने पर भी अकेले चल पड़ने का साहस होना चाहिए। साहस रहेगा तभी ना आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि दोनों एक विराट परिवार के संरक्षण हैं। माता पिता बन गए और हर कार्य स्वयं को सुनिश्चित एवं अभिभावक की छात्र छाया तले कार्य करने वाला परिवारीजन मानने लगा। बिखरी मानवता को कैसे अगले दिनों संगठित करना है, उसका शिक्षण देने के लिए ही जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं वे यही देते हैं शिक्षा। उनका परिवारवाद मतलब युग निर्माण में परिवारवाद में अखिल विश्व जो विश्व कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, यही पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। और ऐसा विचार जिसके अंदर आ जाता है वह परोपकारी होता है, अपना स्वार्थ त्याग देता है, परमार्थ के कार्य में लगा रहता है। आज ढेरों शिक्षित लोक सेवी समाज को एक परिवार मानते हैं, पूरी दुनिया को ही परिवार मानते हैं, बढ़ चढ़कर श्रमदान कर रहे हैं। एक विचित्र स्नेह मिलन का केंद्र यह बन गया जिसमें सवर्ण भी हैं, हरिजन भी हैं, उच्च शिक्षित भी हैं, अल्प शिक्षित भी हैं, करोड़पति स्तर के धनी भी और निर्धन भी। आखिर किस मंत्र ने इनको जोड़ा जबकि परिवार आज दरक रहे हैं? किस मंत्र ने सबको जोड़ दिया? जबकि आजकल तो परिवारों में भी विघटन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं। लेकिन इसका रहस्य है संगठनकर्ता का असीम प्रेम व्यापक करना, उसका अपने पूर्व के जन्म के साथियों की पहचान और उन्हें एक मणियों की माला के रूप में गुंथने की कुशलता। टूटे मोती तो यदा कदा अलग भी हो जाते हैं, पर जो इस विचार को मानता है वसुधैव कुटुंबकम का, उनकी उत्कृष्ट भावना वाले अपने अनन्य आत्मीय को माला में पिरोने का प्रयास करते रहते हैं। सुपात्रों को एक हीरे की माला रूप में एक विराट परिवार गठित होता चला गया। ऐसा अद्भुत प्रेम जो अविरल चला किस संगठनकर्ता ने अपने सहकर्मियों शिष्यों को दिया होगा। अनेक बहुआयामी जीवन का एक अति महत्वपूर्ण पक्ष है उनका ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन क्या है? जो अपने पे नियंत्रित करके चले। सारा जीवन जो वसुधैव कुटुंबकों को, पूरे वसुधैव को परिवार मानते हैं, वे पारदर्शी ब्रह्म की तरह जिया करते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्मचर्य क्या है? अपने में नियंत्रित, अपने आप पर नियंत्रित करके जीवन बिताना। फिर इसी उर्वर भूमि में, इसी की गोद में जो भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, उसमें बहुत ही विकास होता है। उसके बारे में जो परिवार समझता है सारी दुनिया को, वो समझते हैं हमने सारा जीवन ब्राह्मण बनने में साधना की। ब्राह्मण मतलब ब्रह्मचर्य पालन करने की साधना की। इसके लिए पल पल तपे, इंच इंच बढ़े और जो ब्रह्मचर्य है यह एक कामधेनु जैसा है, क्योंकि वो अपने ऊपर सब चीज़ पर नियंत्रण रखता है। उसके पास जो आता है वह तो इकट्ठा हो ही जाता है, वो खर्च नहीं करता। तो उसी की प्रयोगशाला में
जो वसुधैव कुटुंबकम है, ब्राह्मणत्व वस्तुतः एक साधना है, मनुष्यता का सर्वोच्च सोपान है। हर जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने पर नियंत्रण रखता है, वह तो समाज से कम लेकर उसे अधिक से अधिक देता है, क्योंकि वो खर्चा नहीं करता। जिसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, वो किसी तरह का फालतू खर्च वगैरह नहीं करता। वह आवश्यक ही खर्च करते हैं, जिससे कि जीवन अच्छे से चले। फिर कहते हैं कि वो व्यक्ति तपस्या करता है, विचार और आदर्श जीवन के द्वारा उनको सुपथ पर चलना सिखाता है, समाज को भी और स्वयं भी चलता है। अपरिग्रह एवं सादगी भरे जीवन का पर्याय रहा है। आप लोग भी सादगी का इसका प्रयोग करें अपने जीवन में, तो सब संभव है। फिर कहते हैं वे ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे लाखों रुपए देकर यदि आप इस पृथ्वी को बनाना चाहते हैं, तो इसी भगवान से सीधे हम ले सकते हैं और जन जन को उनका निमित्त बनाएंगे। तो इसलिए जो ब्रह्मचारी है उसमें हमेशा ये ब्रह्मचर्य की आग हमेशा रहनी चाहिए। ये नहीं कि जैसी समय देखा उसके अनुसार चल दिए, नहीं, अपने मन नियंत्रित रखना चाहिए। फिर जो ब्रह्मचारी है उसका स्वयं जीवन में ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में उतार कर जन जन को प्रेरित करना चाहिए। महाप्रयाण के समय ब्रह्म कमल का स्वप्न सुनाकर उनने कहा था, मतलब जो ब्रह्मचारियों के गुरु होते हैं, ब्राह्मण जब ब्रह्म बीज के रूप में होता है, जो ब्रह्मचारी है वह ब्रह्म के रूप में होता है, तो वह सतयुग ले आता है इस पृथ्वी पर। इस पृथ्वी के व्यक्ति सतयुग के व्यक्तियों जैसा उनका मन में भाव हो जाता है। तो इसीलिए हर किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि ये बस क्या है, आज देख रहे हैं इतना युद्ध क्यों हो रहा है, हैं? इसका कारण क्या है? युद्ध का कारण देख रहे हैं। आप भी अपने आप में पता लगाइए कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो आप जब ज़्यादा विचार से करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, तो पाएंगे केवल अपना विस्तार करना है। विस्तारवादी नीति है, अपनी जनसंख्या बढ़ाना, किसी भी तरह से हमें अपने देश का क्षेत्रफल बढ़ाना, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाना, मतलब सारे दुनिया में हमारा ही धर्म रहे, हमारा ही समाज रहे, ये है। तो उसका होता, देखिए ये जो अभी घटना घटी, युद्ध हुआ, अमेरिका ने ईरान का जो शासक था वो भी नहीं रहा, तो ये क्यों हुआ? केवल हम रहें, जो कमज़ोर है उसे दबा दें। अब 4 देशों के बीच में एक कमज़ोर देश है, वह दूसरा देश दूसरे धर्म का है, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दें, या तो वहाँ पर सब अपने ही धर्म के लोग हो जाएं, या उसको दुनिया के नक्शे से ही मिटा दें। यही धारणा रहती है, अपना विस्तारवादी दिमाग चलता है। वे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से एकदम अछूते हैं। उन्हें तो ये लगता है दूसरे लोग क्यों हैं, या तो वे हमारे जैसे हो जाएं, और या उनका विश्व के नक्शा से अस्तित्व ही समाप्त कर दे। लड़ाई की जड़ यही है। जो कट्टरपंथी हैं वे केवल अपने धर्म के ही लोगों को देखना चाहते हैं, सब जगह हमारा धर्म है। अभी एक जो नेता थी, महिला नेता, उसका बयान था कि मैं सब हरा कर दूंगी। अब बताइए
कैसे प्लानिंग है, कैसा विचार है कि मैं यहाँ से वहाँ तक पूरे देश में हरा कर दूँगी, हरा रहा हूँ। अरे जाके देखो, जहाँ लड़ाई हो रही है, जहाँ युद्ध हो रहे हैं, जहाँ उनके भाई बंधु धर्म के लोग हैं, वे वहाँ हरा रंग नहीं लेते, हाथ में भारत का झंडा लेते हैं और भारत का झंडा लेके तब उस युद्ध के मैदान, युद्ध के क्षेत्र से निकल कर आते हैं। यूक्रेन में भी जब युद्ध हुआ था तो लोग भारत का झंडा ले लेके निकले थे, तब वो हरा रंग पीला रंग नहीं लेके निकले थे, बल्कि भारत माता का झंडा लेके निकले। भारत माता, वंदे मातरम कहने में शर्म आती है, हैं? लेकिन उसी वंदे मातरम का झंडा काम आता है जब संकट में प्राण पड़ते हैं। आज ही मैंने देखा टीवी में, ये ईरान का जो थे वहाँ पर जो बुर्का वो पहनी हुई थी, बुर्का को क्या कहते हैं, मैं तो पर्दा नशी औरतें जो पहनती हैं मुस्लिम लोगों में, बुर्का पहनी हुई थी काले रंग का और हिंदुस्तान का झंडा ली हुई थी, हैं? उनका तो हरा रंग है। वही कह रही थी नेत्री मतलब जो नेता महिला जीती है, नकाब वाली है ना, कह रही थी सारा हरा कर दूंगी, सारा बुमराह हरा कर दूंगी। मौके पे तो तिरंगा झंडा ही काम आता है बेगम, है ना? ये नहीं जानते, भारत का नाम लेके ही, तिरंगा झंडा लेके ही वे विदेश से निकलते हैं। जब वहाँ फंसते हैं तो भारत सरकार हमारी सहायता करे, भारत सरकार हमारी मदद करे, ऐसे उनकी वीडियो आती है, हैं? तब हरा रंग नहीं कहते कि हमारा मदद करे, उसी हरे रंग के तो दुनिया में कहीं लड़ाई हो, कहीं दो ये देश लड़ रहे हो, उसमें अगर कोई मुस्लिम कंट्री ना हो तो युद्ध नहीं हो रहा है। वो जरूर रहेंगे कहीं से भी, हाँ? तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसी गलत मानसिकता क्यों है, हैं? आतंकवादी बनते हैं, कट्टरवादी बनते हैं, ऐसी गलत मानसिकता क्यों है? अरे हमारे यहाँ तो महात्मा बुद्ध कहे हैं कि जियो और जीने दो। उनका सिद्धांत था पृथ्वी पर आए हो तो जियो और दूसरे को भी जीने दो, लेकिन यहाँ नहीं, तुम हमारे जैसे ही हो जाओ तब जियो, नहीं तो हम तुम्हें काट देंगे। देखिए दिल्ली में रोज छुरेबाजी होती है, क्यों होती है? यही मानसिकता के लोग हैं कि दूसरे को नहीं रहने देंगे, केवल हम ही रहेंगे। तो ये सब गलत बातें हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो वही कहती हूँ, जब मैंने देखा टीवी पे कि भारत का तिरंगा झंडा लिए हुए थी और बुर्का पहने हुए थी, तब उनको नहीं कहा किसी ने कि तुम्हारा झंडा ले लो, हाँ? तुम्हारा धर्म का तो हरा झंडा, कहते हैं सारा देश हरा कर देंगे, सारा देश हरा कर देंगे, दिन रात संख्या बढ़, कहता है हम तो 10 बच्चे पैदा करें, किसी को क्या जाता है? अरे तुम 10 से पैदा करो, 20 पैदा करो, लेकिन दुनिया को शांति से तो जीने दो, हाँ? तुम 10 पैदा करो, 20 पैदा करो और जाके देखो एक बम का गोला पड़ता है, एक युद्ध होता है, लाखों लोग मर जाते हैं, हाँ? और उसमें यही होते हैं ज़्यादा आतंकवादी। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है, दुनिया में दूसरे से विरोध करना, दूसरे को अपने जैसा बनाना। दूसरा अपने जैसा नहीं बनता तो अब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, कहीं हमास के नाम पे लड़ाई होती है, कहीं ईरान के नाम पे होती हो। होता किससे युद्ध है? एक है इजराइल 10 आतंकवादी देश के बीच में अकेला है, हमास वगैरह उसके आसपास हैं, सब हैं, ईरान वगैरह सब लड़ रहे हैं उससे। तो वो तो यहूदियों का छोटा सा देश है, या तो इस्लाम से स्वीकार कर ले और या दुनिया के नक्शे से अपने देश का नाम ही मिटा दे। तो यही तो मानसिकता है। तुम अब 10-20 बच्चे पैदा करो, उससे भी असर नहीं पड़ने वाला। अभी कुंभ का मेला लगा, उसमें 67 करोड़, उतनी किसी देश की आबादी भी नहीं है, ढेर लोग देश के, तो उतनी लोगों ने स्नान किया कुंभ में। हम तो भाई कहते हैं जी और जीने दो, तो 67 लोग एक जगह स्नान कर लेते हैं।
और तुम देखो, इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, इससे लड़ाई, यही तो होता है। मेरे विचार से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।